So hey guys, welcome back to another video. Hope you guys are doing good. So आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 5 सॉरी लास्ट वीडियो का बच गया था लेक्चर 5 वीबीटी। वीबीटी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिख देता हूँ वरना भूल जाओगे तुम लोग। कहाँ लिखो, सब जगह भर गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेना, देख लेना, इतना पता मिल जाएगा। तो ये आई का से ये हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का? देखो, इसका मुझे साइंटिस्ट का तो पता नहीं है, तुम इसको मालूम कर लो ये है क्या, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखो, इट इज द मतलब ये मैं तुम्हें बताऊं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। पिछले कोई भी टॉपिक्स ले लो पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे इसमें आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे, बोर्ड में पूछ लेंगे व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, गिव एग्जांपल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। इट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। जो भी तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, एसपी, एसएसपी, एसएस, एसपी, पीपी, डीडी, जो भी तुम्हारे ऑर्बिटल्स हैं, वो जब ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाएगा। अब इसमें एक थ्योरी है, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग में समझ नहीं आएगी इस बारे में, मैं मालूम है कि मार्कर जो है उसकी इंक खत्म हो रखी है, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके देख लेना। अकॉर्डिंग टू वीवीटी, covalent bonds are formed by overlapping of atomic orbitals, which has unpaired electron with opposite spin, forms a common area, which is called overlapping area. इसका मतलब बताता हूँ। According to VBT, मतलब VBT के द्वारा covalent bonds are formed by overlapping of atomic orbitals. जो तुम्हारे covalent bonds होते हैं ना, मतलब नॉन मेटल वाले bonds, वो कैसे फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म होते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, मतलब पी पाई, एस एस, एस पी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग होती है, तब तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके पास ऑपोजिट स्पिन होता है। उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी तभी तो क्या है कि तुम्हारे बॉन्ड्स जो हैं वो साथ में कैसे जुड़ेंगे, मतलब बॉन्ड्स कह लो, हाँ बॉन्ड्स, या फिर तुम्हारे ऑर्बिटल्स, बेसिक लैंग्वेज ऑर्बिटल्स, जब उनके ऑपोजिट स्पिन होगी तभी तो साथ में जुड़ेंगे, और तभी वो तुम्हारा कहता है ओवरलैप करके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। सो दिस थ्योरी इज, मतलब जो एरिया, जो उस कॉमन एरिया में वो करते हैं, मतलब ऑपोजिट स्पिन के साथ वो फॉर्म करते हैं, उस एरिया को ओवरलैपिंग एरिया कहते हैं। कि उसी एरिया में ही ओवरलैपिंग हो रही है और कहीं नहीं हो रही, सिर्फ उसी एरिया में ओवरलैपिंग हो रही है और कहीं नहीं हो रही है, ठीक है। अब वीबीटी के दो टाइप्स आते हैं, हाँ देख लिया होगा तुम लोग ने स्टार्टिंग में ऊपर। तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, AXIAL, एक्सियल ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग जो है ये जनरली सिग्मा बॉन्ड के ऊपर है। और दूसरी आती है साइडवेज लेटरल कोलैटरल ओवरलैपिंग। ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती है मेन, लेटरल कोलैटरल इसके और नाम है। ये जनरली पाई बॉन्ड पे बात करते हैं। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, ये काफी बड़ा टॉपिक है तो आगे पढ़ते हैं। तो अब हम तुम्हारे पहले टाइप पे आते हैं। पहला टाइप है हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसमें हम लोग बात करते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है तुम्हारा एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में ये तो तुम देख रहे हो, ये जो दो आंखें देख रहे हो, आंखें नहीं है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तुम्हारे दो एटम्स हैं, उनके कोर न्यूक्लियस है ये। अब ये जो दो न्यूक्लियस हैं, ये दोनों का ओवरलैपिंग कराना है। ये दोनों न्यूक्लियस का ओवरलैपिंग कराएंगे, ये दोनों साथ में अट्रैक्ट होंगे। चलो ऐसे मान लो, मैं बहुत ही बेसिक कर देता हूँ। मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और सेम चार्जेस रिपेल, वो नहीं है, ठीक है। वो नहीं है ये।
बट तुम ऐसे करके समझ सकते हो। कभी अगर भूल जाओ तो ऐसे समझ लो कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे सोचना मत, सर के सामने मत बोलना, किसी सर के सामने पीट पीट देगा और पहले मुझे ही पीटेगा आके। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो होते हैं ना तुम्हारे न्यूक्लियस को ट्रैक करते हैं, और ट्रैक यहाँ पे करते हैं तो वो, चलो तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे समझा तो रुको, ये तुम्हारा पहला न्यूक्लियस था, अब ये तुम्हारा दूसरा न्यूक्लियस है। ये दोनों कहते हैं अब अट्रैक्ट कर गए, अब ये चिपक गए साथ में आके, तो अब इनके बीच में ये जो तेरी तुम्हारी स्पेस है ये आ गई। अब जब ये फॉर्मेशन हुआ, अब इसमें तुम्हारा इंटरमोलिकुलर एक्सेस आ चुका है। इंटरमोलिकुलर एक्सेस वो होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, मतलब जो दो न्यूक्लियस हैं वो जो साथ में अट्रैक्ट कर गए, ओवरलैप कर गए, तो उनके बीच में एक एक्सेस फॉर्म हो गई, उसे इंटरमोलिकुलर एक्सेस कहते हैं। उसको मैं आगे समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं। H2 में क्या होता है, 1s तुम्हारे दो H के एटम्स हैं, सेपरेट है, एक मत समझ लेना, सेपरेट एटम्स हैं। ये तुम्हारा 1s है, ये भी तुम्हारा 1s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। H2 हो गया तो ये 1s2 हो गया, तो लो स्टेबल हो गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं भाई, हमारा बहुत बेसिक टॉपिक है ये। अब हम आगे चलते हैं, इसमें दो टाइप्स और हैं, उसके बाद हम साइड वेज पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना गलती से भी, मतलब फट जाएगी लेके। नेक्स्ट हमारा और सिंपल आता है, अब है sp ऑर्बिटल। sp ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग। अब इसमें देखो, ये तुम आराम से समझ सकते हो। s होता है तुम्हारा स्फेरिकल, ठीक है, इसका नाम होता है, मतलब इसकी शेप, s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल। वैसे ही हम लोग ने s ऑर्बिटल था, उसमें जो थी उनकी दो स्फेरिकल शेप थी, उन दोनों को हम लोग ने लिया था, उनको न्यूक्लियस भी कहते हैं। और p ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं डम्बल शेप, वो होते हैं ना डम्बल होते हैं उसकी शेप का, हाँ वो वाले डम्बल नहीं, अलग वाले हैं, तो इनको केमिस्ट्री में डम्बल शेप कहते हैं। sp, अब ये तुम्हारे दो अलग शेप के तुम्हारे ऑर्बिटल्स हैं, इनको ऐड कर रहे हैं साथ में, मतलब जोड़ रहे हैं, तो तुम्हारा ऐसा कुछ शेप बनता है ओवरलैप करने के बाद। देख रहे हो, ये इसमें जा रहा है अंदर, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब ये पीछे इंटरमोलिकुलर स्पेस है, ये हमारी बन रही है। अरे यार, अब अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा तो इसका एक और वे है, तुम इसको ऐसा समझ लो, इन्फिनिटी वाला साइन। याद रखना, अनंत मतलब इन्फिनिटी, अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो, इन्फिनिटी। और ये देखो इन्फिनिटी का साइन, ये इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा बड़ा सा गोलगप्पा है, सर्कल, सॉरी, ये तो हमारा सर्कल है, ये डंबल से बड़ा था तो ये थोड़ा बड़ा बन गया, और ये थोड़ा छोटा, इसका ये और इसका बड़ा सा ये। इसको रटना है, इसको समझ लो, ये तो बहुत इजी है समझना, और तो बाकी तुम्हारी इंटरमोलिकुलर एक्सरसाइज आती है। इसका एग्जांपल ले लो, वो समझो मेन। जैसे तुम्हारा एग्जांपल है HF, ये तुम्हारा कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कह लो कंपाउंड हो सकता है। फ्लोरीन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। H में आता है 1s1, तो इसका एक, ये दोनों कहते हैं वो है तुम्हारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसका ये दोनों अट्रैक्ट कर गए तो इन्होंने फुली पेड बना लिया इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देख रहे हो, सब कनेक्शंस हैं, ये बहुत सिंपल है, इसको रटना है तुम्हें, बस रटो या फिर समझ के कर लो। ये आगे चलते हैं, तो बहुत ही सिंपल था। अब ये तुम्हारा इसमें लास्ट आता है p ऑर्बिटल। अब देखो ये भी बहुत सिंपल है, p जो होता है तुम्हारा शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है, ये तुम्हारा जो p होता है ना, तुम्हारा स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल करो सॉरी, डम्बल शेप होता है तुम्हारा। अब इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो ये फॉर्म होगा, और इसके बीच में तुम्हारी इंटरमोलिकुलर एक्सेस होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है बनाना, इसको तुम कर सकते हो, मैं क्या ही बता रहा हूँ। मेन तुम्हारा है एग्जांपल F2, ये समझ आ गया ना कि ये दोनों कहते हैं जुड़ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, मेन भाषा ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप 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 कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये फॉर्म हो रहा है।
और इसमें इंटरमोलिकुलर एक्सेस फॉर्म हो रही है, तो और क्या चाहिए। F2 1s2 2s2 2p5 1s2 1s2 2s2 2p5 2p5 2p5, इन दोनों में तुम्हारे लास्ट में देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक एक, ये दोनों साथ में आते हैं, साथ में आएंगे और तुम्हारा कहता है दो कहते हैं तुम्हारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते और पेड इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएंगे, स्टेबल हो गए। स्टेबल क्यों है, ऑपोजिट स्पिन की वजह से, दोनों में ऑपोजिट स्पिन थी, हम लोग ने देखा दोनों में ऑपोजिट स्पिन आ गई, तो इसके साथ वो कहते हैं दोनों अट्रैक्ट हो गए और पेयर कर लिया अपने आप को। वही तो हम लोग ने पढ़ा था वीबीटी में। वीबीटी क्या कहता है कि वो फॉर्म्ड होते हैं ओवरलैपिंग की वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक कॉमन एरिया में फॉर्म करते हैं, जिसको ओवरलैपिंग एरिया कहते हैं। तो तुम अब देख ही सकते हो कॉमन एरिया में फॉर्म कर रहे हैं, ओवरलैपिंग एरिया बन रहा है। सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। अब हम आगे साइडवेज में चलते हैं। अब चल लो और एक और कहते हैं बहुत ईजी उस पर बात करते हैं। ये है तुम्हारा कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। इसमें तुम्हारी बात होती है पाई बॉन्ड की, तुम्हारा पाई बॉन्ड की इसमें बात होती है। तुम्हारे दो ऑर्बिटल्स है पी पाई पी पाई, पी पाई पी पाई क्या है, इनके पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की शेप लेनी है इसमें। तो इसमें तुम्हारा डंबल शेप, ये तुम्हारा पहला डंबल, ये तुम्हारा दूसरा डंबल, दोनों के ऑपोजिट स्पिन जो है ऑपोजिट स्पिन अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये तुम्हारा ऑपोजिट है तो ये उसका ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है तो उसका ऑपोजिट ये है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो तुम्हारा ये एक मेन, ये तुम्हारा इसका कहते हैं स्ट्रक्चर बना देंगे, मतलब और इसका ओवरलैपिंग करके दिखा देंगे कि जब ये दोनों साथ में आ गए। हमने देखा था ना कि जब पी सिग्मा ऑर्बिटल थे, वो क्या कर रहे थे, वो ऐसे करके बना रहे थे और ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बना रहे थे, और यहाँ पे तुम्हारा ऑर्बिटल है तो ये तुम्हारा बना रहे थे। तो अब बस उसको रोटेट कर दो, अब तुम इसको रोटेट करके कुछ ऐसे करके बना दो, मतलब देख लो यार, बना लो इसको, रोटेट करके तुम बनाओगे उल्टा। अब इसमें तुम्हारी इंटरमोलिकुलर एक्सेस है और ये तुम्हारा बन गया। वैसे पी पाई डी पाई है। अब ये दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की आ गई। डी होता है तुम्हारा डबल डंबल, जो पी ऑर्बिटल होता है वो होता है तुम्हारा डंबल और डी ऑर्बिटल होता है डबल डंबल। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तुम्हारा डंबल है और ये तुम्हारा डबल डंबल है। इसमें क्या करना, ऐसे करके बनाना, देखो ऐसे ऐसे करके तुम अपने लाइंस बना लेना, फिर ऐसे करके अपना एक बना लेना डंबल, फिर एक उसके करके डंबल दूसरा बना लेना। 8 बनाते हो ना ऐसे, तो वैसे ही बनाना है, इन्फिनिटी साइन बना दो। अब तुमने इन दोनों को अट्रैक्ट करते हुए देख लिया, ये तुम्हारी इंटरमोलिकुलर एक्सेस है, ये पास कर रही है। तो ये देखो इसके ये जो है ये इसके ऑपोजिट स्पिन पे गया और ये जो है ये इसके ऑपोजिट स्पिन पे गया। तो ऑपोजिट स्पिन पे गए तो देखो ये डंबल जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होके क्या करा इसने, जो इसको ऑपोजिट स्पिन चाहिए थी उसने उससे अट्रैक्ट करके अपने आप को बना लिया। तो ये तुम्हारा पी पाई डी पाई बन गया ऑर्बिटल। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, बहुत स्पेशल केस है, बस जेई में भी क्वेश्चन आया था इसका, जो मतलब कभी आया नहीं आज तक, पर इस साल जरूर आया था। तो उसकी बहुत वो इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हारा जेई लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, फाउंडेशन लेवल में उतना नहीं आएगा। मैं बताता हूँ, अब जल्दी से स्पेशल केस देख लेते हैं। बैटरी लो बची है फोन की। देखो तुम्हारा ये डंबल है, डबल डंबल, और ये डबल डंबल। हमने वीबीटी में क्या पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अगर उनके पास उनकी ओवरलैपिंग हो रही है, पर वो जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है उन डिफरेंट एटम्स की कहते हैं डिफरेंट ऑपोजिट स्पिन है और उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तभी कहते हैं वीबीटी फॉलो हो सकती है। और देख लो इसमें हमारा हो भी रहा है। ये तुम्हारा डबल डंबल है, ये तुम्हारा डबल डंबल है, इसकी ऑपोजिट स्पिन और इसकी ऑपोजिट स्पिन और इसकी ऑपोजिट स्पिन और इसकी ऑपोजिट स्पिन सब मैच हो रही है। और ये तुम्हारा बनाता है डेल्टा बॉन्ड। ये तुम्हारे 12th क्लास 11th क्लास में नहीं आएगा, ये तुम्हारा जेई का सिलेबस का है, पर जेई में इस साल पूछा था, तो समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको कर लेना, अगर तुम्हें जेई देना है तो इसको जरूर से करके रखना। इसका एग्जाम्पल भी है, उसको मैं बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो ऐसा कुछ मतलब उसी इसका क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये जेई में आ चुका है, बट तुम्हारे जानने के लिए है नहीं, और हम लोग 11th 12th और इसका पढ़ रहे हैं।
तो अभी के लिए तुम इसको थोड़ा स्किप कर लो। तुम्हारे अगर टीचर वीचर बताते हैं तो अलग बात है, उनसे पूछ लेना। देखो मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी क्या है, फोन में बैटरी कम है और अगर मैं उसको बताने बैठ गया तो मेरी चार्जिंग खत्म हो जाएगी और वीडियो भी खत्म हो जाएगी। तो तुम इतना देख लो इसको। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा जल्दी से पाई चार्ट बना के दिखा, तो पाई चार्ट कह रहा हूँ, जल्दी से एक चीज बना कर दिखा देता हूँ, उसको कॉपी कर लेना। इसको याद रख लेना,